जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं माता चिंतपूर्णी जी के दरबार में, जो कि माँ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से ये शक्तिपीठ होने के कारण ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए मंदिर चलते हैं और आप सबको इतिहास बताते हैं। जब आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाओगे तो रास्ते में आपको इस तरीके से मार्केट देखने को मिलेगी। प्रसाद की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें और इसके साथ ही आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा आपको बस स्टैंड से पैदल चलना पड़ेगा अगर आप बाय बस आ रहे हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है। अब ये है कि जितनी मर्जी भीड़ हो हम आराम से इंतज़ार कर सकते हैं दर्शनों के लिए। माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है और यहाँ तक आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट है, और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो आप ऊना रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। उसके बाद आप आगे बस या फिर टैक्सी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, तो आप बाय बस आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। और मंदिर जाने से पहले ऐसी बहुत सारी आपको दुकानें मिलेंगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो अभी हम भी प्रसाद लेने वाले हैं यहाँ से। ऐसी आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और वहाँ से आप अपने जूते चप्पल भी उतार सकते हो और साथ में वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और हमने यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया है और अब हम दर्शन करेंगे। जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं उसके बाद वो यहाँ पे इस तरीके से ध्वज चढ़ाते हैं और ये ध्वज वही रखे हुए हैं। अभी हम काफ़ी नज़दीक हैं, भीड़ कम थी तो हम मंदिर की मेन एंट्रेंस के पास ही हैं। एक और मान्यता है कि कुछ लोग यहाँ पे सिक्के फेंक रहे हैं और जो सिक्के माता रानी के ऊपर दरबार के छत के ऊपर फेंके जाते हैं और जो सिक्के वापिस आकर गिरते हैं वो भक्तगण आशीर्वाद समझ के रख लेते हैं। और इस तरीके की ऐसी बहुत सारी मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। जब भगवान भोलेनाथ जी माँ सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ वो 51 टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ बन गए और यहाँ पे माता सती के चरण गिरे थे, इसीलिए ये स्थान भी शक्तिपीठ बन गया और इस स्थान को माता चिंतपूर्णी का नाम दिया गया। और कहते हैं माँ चिंतपूर्णी सभी भक्तों की दुखों को हर लेती है, सारी चिंताओं को हर लेती है, इसीलिए यहाँ पे माँ चिंतपूर्णी नाम पड़ा। और इसके अलावा इसे छिन्न मस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस मंदिर को छिन्न मस्तिका के नाम से जाना जाता है। छिन्न मस्तिका मतलब एक देवी जो बिना सर के। एक बार जब राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा था तो देवता हार गए और उसके बाद वो माता के पास आए और माता उनकी रक्षा करने के लिए असुरों का वध करने लगी। उस समय माता की सहयोगी थी जया और विजया। जब असुरों का वध हो गया और सारे असुर खत्म हो गए, फिर भी जया और विजया की रुधिर रूपी जो प्यास थी वो नहीं खत्म हुई, तो उन्होंने माता रानी को कहा कि हमारी रुधिर रूपी पिलासा अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो माता रानी ने अपना मस्तिष्क अलग कर दिया और उसके बाद जया और विजया की रुधिर रूपी पिलासा को खत्म किया। इस तरीके से इस जगह को छिन्न मस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हो ये 700 वर्ष पुराना है। इस वट वृक्ष की भी एक कहानी है जो कि मैं आपको आगे इतिहास में बताऊंगी। तो अभी आप दर्शन कर लीजिए। इस वट वृक्ष पे लोगों ने मोरियां बांधी हुई हैं, चूड़ियां बांधी हुई हैं और इसके साथ ही चुनरी बांधी हुई है।
तो चलिए अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे मंदिर की छत के ऊपर आप देख सकते हो हनुमान जी और भैरव बाबा जी की भी यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। बोलते हैं कि माँ चिंतपूर्णी जी की रक्षा करते हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। ये एग्जिट वाला गेट है, अभी निकलते हैं यहाँ से। का रूप दिखाया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं तालाब देखने के लिए। तो चलिए अभी हम तालाब देख के आते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर की खोज कैसे हुई। ये है तालाब। अभी हम बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के नीचे तालाब देखने के लिए आए हुए हैं। अभी तालाब में पानी कम है क्योंकि यहाँ पे सफाई चल रही है तालाब की और तालाब के पानी को साफ किया जा रहा है। यही वो जल है जो प्रतिदिन माता रानी जी के स्नान के लिए लिया जाता है और इससे जलाभिषेक किया जाता है। ये जल बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ पे सभी भक्तगण आके इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कि इस मंदिर की खोज कैसे हुई। ये मंदिर 14वीं शताब्दी में भक्त माईदास जी के द्वारा खोजा गया था और यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना हुई। माईदास कौन थे? माईदास का जन्म अठूर गांव पटियाला रियासत में हुआ था। उनके दो भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, देवी की भक्ति करते थे, जिसके कारण उनके भाई उनसे नाराज रहते थे क्योंकि वे परिवार के कामों में अपना हाथ नहीं बंटाते थे। और ऐसा ही चलता रहा और इसके बाद माईदास के भाइयों ने उन्हें परिवार से निकाल दिया और जिसके बाद वो परिवार से अलग हो गए, पर उन्होंने देवी की भक्ति करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक बट वृक्ष मिला और वहाँ पे वो आराम करने के लिए रुके। और जहाँ पे वो आराम करने के लिए रुके थे जिस बट वृक्ष के नीचे, वहाँ पे आज माता देवी का मंदिर बना हुआ है। इस स्थान का नाम छपरो था जिसे आज चिंतपूर्णी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही वो बट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके तो उनकी आंख लग गई और उन्हें स्वप्न आया कि माता रानी जी ने उनसे बोला कि यहाँ पे मेरी पिंडी बनाकर पूजा की जाए। जैसे ही वो स्वप्न से उठे और उन्हें कुछ समझ नहीं आया और माईदास जी अपने ससुराल की तरफ निकल गए। और ससुराल से लौटते समय जब माईदास जी फिर से वापस आए तो उनके कदम इसी स्थान पर आकर रुक गए और इसके बाद उन्होंने फिर से आराम किया। और जैसे ही वो आराम करने के लिए रुकी तो माता ने सिंह वाहन के ऊपर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मेरी पिंडी बनाकर यहाँ पे पूजा करो और मेरी आराधना करो। और इसके बाद माईदास ने कहा कि इस स्थान पे पूरा घना जंगल है और ना ही पीने योग्य पानी है और ना ही रहने लायक स्थान है। तो उसके बाद माता देवी ने उन्हें निर्भय दान दिया और इसके साथ ही यहाँ पे कहा कि आप जिस भी स्थान से शिला उखाड़ोगे वहाँ से जल निकलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद माईदास ने इस स्थान से शिला उखाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हो तालाब बन चुका है और इस स्थान पे आज के टाइम में तालाब बना दिया गया है और साइड में पानी की जगह भी है। यहाँ से हर दिन पानी ले जाकर माता रानी का जलाभिषेक किया जाता है और माता रानी को स्नान करवाया जाता है। सो इस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हुई। सो चलिए अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं। इस तालाब तक आने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो तो मत आना, देवी माँ के दर्शन करके वहीं से लौट जाना क्योंकि सीढ़ियाँ उतरने में जितनी आसान है चढ़ने में उतनी मुश्किल है। और ये सीढ़ियाँ 250 के करीब है तो उस हिसाब से ही सोच समझ के उतरना। सो फाइनली अभी हमने आपको तालाब दिखा दिया है। अभी हम ले रहे हैं एग्जिट। हमने इस तरफ से एंट्री ली थी और बाहर से एग्जिट ले रहे हैं।
अभी हम वहीं पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, सो जो प्रसाद लिया था वो तो हमने अंदर चढ़ा दिया था। सो अभी यहाँ से घर वालों के लिए प्रसाद लेते हैं और आगे जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी सजी हुई दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद से, और बहुत सारे सामान, ज्वेलरी, प्रसाद, इसके अलावा खिलौने, ज्वेलरी वगैरह। तो अभी ले लिया है हमने मंदिर से एग्जिट। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।